नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है। पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी गलत नीतियों और फैसलों पर शशि थरूर जैसे दिग्गज नेता बागी हो गए हैं। वहीं कई नेता इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। इधर इंडी गठबंधन में भी विस्फोट होने वाला है। गठबंधन के दूसरे दल जैसे आरजेडी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से नाराज है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी ने यूपी और बिहार का दौरा करके विपक्षी पार्टियों पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिससे अखिलेश यादव और तेजस्वी गुस्से में हैं। वहीं कांग्रेस खुद को मजबूत करने का दम भर रही है। दूसरी तरफ किसानों के साथ केंद्र सरकार की बैठकों से भी विपक्ष परेशान है, क्योंकि लंबे वक्त से किसानों पर सियासत करने वाला विपक्ष बैकफुट पर है। अगर किसानों को मनाने में मोदी सरकार कामयाब रहती है तो पंजाब के साथ साथ दूसरे राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां किसानों का मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो कैसे कांग्रेस के अंदर मची है रार, क्यों किसानों के मुद्दे पर घिरा है विपक्ष, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के अंदर की जो रार है वो पार्टी को डुबोकर ही मानेंगी? देखिए, आपने शशि थरूर का नाम लिया जी। अभी हुआ ये कि शशि थरूर के ऊपर अचानक से सारे लोग पीछे पड़ गए। शशि थरूर को भला बुरा पार्टी के अंदर कहा जा रहा है। एक दो संगठनिक चीज में उनका नाम था, उन्होंने ही शुरू किया था। प्रोफेशनल कांग्रेस एक संगठन था, अचानक से नोटिस आया कि उनको वहां से भी निकाल दिया गया। तो इस बीच हुआ ये कि पार्लियामेंट सेशन के बाद राहुल गांधी से मिलने पहुंचे शशि थरूर जी। और मिलके उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई मेरा पार्टी में क्या रोल है। पार्लियामेंट के अंदर मैं चीजों को अच्छे तरीके से रख सकता हूं, लेकिन हमको पार्टी की तरफ से मौका नहीं दिया जाता। मैं चुन के आया हूं, मैं प्रवक्ता अच्छा बन सकता हूं, लेकिन जब से मैं चुनाव लड़ा हूं उसके बाद से लगातार मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो राहुल गांधी से उन्होंने ये शिकायत की। करीब 17-18 मिनट दोनों के बीच बातचीत हुई। राहुल गांधी ने सारी बातों को सुना, उठे और चल दिए। तो ये तो पढ़े लिखे आदमी हैं, इनका तरीका अलग है, डिप्लोमेट भी रहे हैं जी। तो इन्होंने एक लिख दिया आर्टिकल, वो कम्युनिस्ट सरकार को तारीफ में। पागल हो गए सब लोग। ये कांग्रेसी जो है वो बिल बनाने लगे। अब ये हाल की कहानी मैं बता रहा हूं। ये प्रधानमंत्री यूएस दौरे पे थे, बकायदा एएनआई को उन्होंने बाइट दिया कि बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन उसके जवाब में कांग्रेस के मुखपत्र में भी एक बड़ा आर्टिकल छपा है जहां पर इनकी आलोचना की गई। भाई, आपको अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचना अपने मुखपत्र पे करना पड़ जाए तो इसका मतलब है कि लीडरशिप जो है इट हैज गॉन इनटू ड्रेन, नाले में चला गया ये लीडरशिप। इसका मतलब यह है कि आपके नियंत्रण में कुछ नहीं है। आप अपने आसपास इस तरह के जंतुओं को पाल रखा है जो आपको मिसगाइड कर रहा है। तो ये तो ज्यादा दिन तक नहीं रुकने वाले हैं, ये साफ दिख रहा है। और न सिर्फ, अभी आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को लगता है भाई कांग्रेस पार्टी है। आपने टॉपिक अभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे यूपी बिहार को लेकर के। यूपी बिहार में भी अगर दिल्ली जैसा हाल कांग्रेस पार्टी का हो गया तो कांग्रेस पार्टी के साथ कौन नेता रहना चाहेगा, ये जवाब राहुल गांधी को ढूंढ लेना चाहिए। तो कई सवाल राहुल गांधी पर उठ रहे हैं, लेकिन जिनका जवाब राहुल गांधी को देना होगा। लेकिन इस बीच यहां पर जो शशि थरूर के तेवर हैं, उससे सिर्फ केरल में कांग्रेस को नुकसान होगा या बहुत ज्यादा नुकसान पार्टी को होने वाला है? देखिए, शशि थरूर ने एक समय चुना है और राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। शशि थरूर 2022 में चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का। 2022 के अक्टूबर में चुनाव हुआ। उस समय से इनको पता था, जब चुनाव के लिए ये आगे आए, सामने आए, उसी समय से इनको लग गया था कि अब कांग्रेस में मेरे लिए बहुत सम्मानजनक जगह नहीं होगी, क्योंकि ये इतिहास है। और शशि थरूर कोई ऐसे सड़क छाप नेता तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं, जानकारी है उनके पास, सब कुछ जानते हैं, कांग्रेस का इतिहास भी जानते हैं, खुद भी इतिहास लिखते हैं, कुछ भी किताबें लिखते हैं।
तो इसलिए उनको तो ये पता ही था कि ये सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, गांधी परिवार को चैलेंज करने वाला कोई नेता कांग्रेस में रहेगा तो वो किस स्तर पर रहेगा, किस लेवल पर वो रहेगा, उसको उनको तो पता था। और उसके बाद भी उन्होंने चैलेंज किया। और शशि थरूर जो कि केरल के नेता हैं, अगर कांग्रेस में देखा जाए तो पैन इंडिया लेवल पर शशि थरूर की बहुत बड़ी पहचान नहीं है, फिर भी वो चुनाव में 9000 वोट है, शायद लगभग 9000 वोटिंग हुई थी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में, और उसमें लगभग 7900 वोट मिले थे मल्लिकार्जुन खड़गे को और 1072 वोट मिले थे शशि थरूर को। 1072 वोट, ये 9000 में से 1072 वोट मिलना सामान्य चीज नहीं है। और कांग्रेस वालों ने, यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की टीम ने हंगामा किया, प्रोपेगेंडा किया और बड़ी बड़ी बातें कही। 8 गुना ज्यादा वोट लाए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। 8 गुना की बात नहीं थी, 1072 वोट। वो कार्यकर्ता वोट नहीं करते, वो पदाधिकारी वोट करते हैं कांग्रेस के। और वो लोगों ने 1072 वोट दिया तो कोई केरल से मिला क्या? शशि थरूर को बिहार से उनके आधार पर वोट मिला, हरियाणा से उनके आधार पर वोट मिला, महाराष्ट्र से कैसे वोट मिला? ये सारे पुराने कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी से परेशान हैं, गांधी परिवार से परेशान हैं, उन लोगों ने इनके लिए बैटिंग की, प्रचार किया, इनको वोट दिलवाया। और उस समय से इन लोगों के बीच बातचीत है। ये 2023-24 और अब ये 25 चल रहा है। लगभग 2.5 साल तक ये लोग इंतजार कर रहे थे। आज तक तो शशि थरूर ने सवाल नहीं उठाए। 2024 में चुनाव के समय इनको कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। केरल में भी एक बार भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के मंच पर शशि थरूर नजर नहीं आए, कभी इन्होंने सवाल नहीं किया। अचानक से क्या हो गया? अगर इस समय वो सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें भी बैकअप है। अकेले अगर उन्हें पार्टी छोड़नी होती तो क्या 2024 के चुनाव से पहले वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते? तो तिरुवनंतपुरम से उन्हें भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती और वो जीत कर आते, ये लगभग गारंटी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट और शशि थरूर का एक अपना ऑरा और अपना वोट बैंक जो तिरुवनंतपुरम में है। राजीव चंद्रशेखर अच्छा चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, फिर भी नहीं हरा पाए। अगर शशि थरूर भाजपा से लड़ते तो वो भी जीत कर आते, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया कि अकेले छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। वही स्थिति मनीष तिवारी की है। मनीष तिवारी चुपचाप बैठे हुए हैं, इतने दिनों से बैठे हुए थे। उनको पंजाब के चुनाव में स्टार प्रचारक तक नहीं बनाया गया, सांसद का टिकट दिया गया, क्योंकि कांग्रेस को पता है, राहुल गांधी को पता है एक सीट कम से कम कंफर्म है। तो ये लोग आपस में तो बैठे थे, अचानक से ये उनके खिलाफ चले गए। यानी राहुल गांधी से सवाल पूछा, मीटिंग किया, बात की और बाहर आकर बताया कि कैसे राहुल गांधी ने इनके साथ किया। यही स्थिति आई थी हेमंता बिस्वा शर्मा की जी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी से मीटिंग कर रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जब बाहर आकर बोलना शुरू कर दिया, इसका मतलब कि उन्होंने पूरे असम में अपने ये कांग्रेस के संगठन के लोगों को लेकर भाजपा में जाने की तैयारी कर ली थी और वो गए और पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को साफ कर दिया। अभी केरल है, केरल में 14 सांसद आते हैं। राहुल गांधी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वहां पर, और वहां भी कुछ लोग हैं जो शशि थरूर के संपर्क में होंगे, बड़े नेता हैं। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में देखिए, भूपेंद्र हुड्डा इग्नोर किए जा रहे हैं। जब से चुनाव हारी है कांग्रेस हरियाणा में, उस समय से हुड्डा की औकात गिर गई है। दिल्ली में चुनाव होना है, स्टार प्रचारक की लिस्ट है, भूपेंद्र हुड्डा गायब है। उनको इग्नोर किया जा रहा है, मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष बनाया नहीं जा रहा है। उसी तरह से मनीष तिवारी इग्नोर किए जा रहे हैं, आनंद शर्मा इग्नोर किए जा रहे हैं, मुकुल वासनिक इग्नोर किए जा रहे हैं। ये सारे बड़े नेता हैं। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, अधीर रंजन चौधरी ने तो पहले ही साफ संकेत दे दिया है कि कई लोग हैं जो जिसको साथ में लेकर तुम्हें डुबाएंगे। तो ये स्थिति जो पैदा हुई है, इसका मतलब है कि शशि थरूर ने अब ठान लिया है और इनको एक अच्छा बैकअप है 6-7 स्टेट में, अलग अलग स्टेट में। उन लोगों ने इनको आगे बढ़ाया कि अगर कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ एक्शन लेती है तो फिर सोने पे सुहागा है, और अगर एक्शन नहीं लेती है तो तुम टॉर्चर करो। इग्नोरेंस की बात शशि थरूर ने की और आगे भी ये पार्टी लाइन से बाहर ही जाएंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कांग्रेस फंसेगी। जैसे यूएस की विजिट पर पीएम मोदी गए, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि
पीएम मोदी गए, यात्रा पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी, और उन्होंने कहा बहुत बेहतर यात्रा रही, बहुत बेहतर मीटिंग रही, देश के लिए बड़े फायदेमंद होगा। तो इसका मतलब है कि अब शशि थरूर जितने दिन कांग्रेस में रहेंगे राहुल गांधी की नींद उड़ा देंगे, जब बाहर आएंगे तो उनके नींद खत्म ही हो जाएगी। यानी पार्टी में रहते हुए भी और पार्टी छोड़ने के बाद भी बहुत बड़ा डेंट है जो कांग्रेस को पड़ने वाला है। लेकिन कांग्रेस खुद अपनी मुसीबतें बढ़ा रही है। राहुल गांधी जिस तरह से यूपी बिहार का विजिट कर रहे हैं, बाकी कांग्रेस नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं, उससे कई सवाल इंडी गठबंधन में ही खड़े हो रहे हैं। देखिए, पहले एक चीज समझ लीजिए, बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है जी। लालू के रहमो करम पे है, और बिहार में जो कांग्रेस पार्टी की गाड़ी जो है, वो गाड़ी कांग्रेस पार्टी के ड्राइवर जो है वो आरजेडी का बैठा हुआ है। आपने जो अध्यक्ष बना रखा है, ये ओपनली सारे लोग, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि भाई जो अध्यक्ष है आपका कांग्रेस पार्टी का अखिलेश बाबू, ये तो आरजेडी और लालू यादव के आरती उतारने में ही पूरा जीवन बिता रहे हैं। लेकिन आप ही कहते थे कि कन्हैया कुमार को आगे करें, खबरें तो ये भी आ रही है कि कन्हैया कुमार को आप आगे करो, गठबंधन टूट जाएगा। बुला करके डांट चुका है राहुल गांधी को। आप इस चीज को समझिए, आपके जो बेस्ट बैट्समैन हैं बिहार से, उसको आप वहां उतार नहीं रहे हो। अलका लांबा को भेज के क्या कर लोगे वहां? एक तो एमएलए नहीं जीत पाई, उसको आप नेशनल लीडर बना करके वहां भेज रहे हो। आपको सबसे पहला काम यह करना था कि अगर जो दो थॉट प्रोसेस चल रहा है कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करने वाले लोग जो कह रहे हैं कि भाई कब तक कांग्रेस पार्टी जो है ब्लैकमेल होती रहेगी, अपना हम ताकत बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, गुड लॉजिक। और दूसरा एक पक्ष ये कह रहा है कि हम बड़े भाई हैं, इंडी गठबंधन को बचाने के लिए हमको जितना सेक्रीफाइस हो सकता है हमको करना चाहिए। यही दो रास्ते हैं कांग्रेस के पास। अभी अचानक से राहुल गांधी जो है हरियाणा के चुनाव तक, महाराष्ट्र के चुनाव तक वो बड़े भाई के रोल में थे कि सेक्रीफाइस करते जाओ, और दिल्ली के चुनाव से वो जो है वो बन गए कि नहीं हम अपने संगठन को। तो एक नाव पे तो पैर रखने की आदत ही नहीं है राहुल गांधी की। अच्छा ठीक है, अगर आपने ये तय कर लिया कि भाई कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, मजबूती देने के बाद आप जाकर के वहां सीट शेयरिंग के ऊपर, भाई सीट शेयरिंग होगा उसमें बहस होगी। पिछली बार गलती हो गई, आरजेडी से 70 सीट दे दिया। इस बार 70 सीट देने का मतलब है कि पहले ही चुनाव के माने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग चुनाव आप हार गए। 2/3 मेजोरिटी बीजेपी और एनडीए जो है उठा करके लेके चली जाएगी, ये तो क्लियर कट है अभी से ही। तो आपको क्या करना है? संगठन मजबूत करना है, कन्हैया कुमार को अध्यक्ष बना करके भेजो वहां पे, तब तो बात समझ में आती है। आपको बने रहना है स्टेपनी भी। ये कंफ्यूज्ड कांग्रेस, राहुल गांधी की अच्छा सबसे बड़ी चीज क्या है, ज्यादातर जो जेएनयू वाले जो आसपास जो घेर के रखे हुए वो सब बिहार यूपी वाले ही हैं, जो इसको वामपंथ का जो है वो अफीम चटा करके जो है पता नहीं राहुल गांधी से क्या क्या काम करवा रहे राजनीति में। कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट इट्स वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स। कांग्रेस पार्टी का जो राजनीति करने का जो पूरा चरित्र था, राहुल गांधी ने अपसाइड डाउन कर दिया। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी यूपी और बिहार, यहां इनसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो वहां पे बिहार के अंदर में जो अध्यक्ष हैं वही कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लालू यादव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोखली होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से किसानों पर मोदी सरकार अगर कामयाब रहती है, क्योंकि बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है किसानों से लगातार, तो इससे कितना विपक्ष को नुकसान? देखिए, ये किसानों की समस्या है, और किसान अभी भी, किसान नेता जो हैं ज़्यादातर पंजाब के और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, कुछ हरियाणा के, ये सारे कंफ्यूज हो चुके थे। और इतने समय से इन लोगों ने विपक्ष के इशारे पर हंगामा किया। अब तक कभी पंजाब की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार इन लोगों को निर्देश देती रही, कभी ये जाकर बैठ गए गोद में कांग्रेस के नेताओं ने इन लोगों के लिए आधार बनाया कि चलो भाई आगे आंदोलन करते हैं। हरियाणा में वही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में भी देखिए राकेश टिकैत जैसे नेता जो है, वो सो कॉल्ड किसान नेता, अपने आप को किसान नेता कहते हैं। हर मंच पर आप सरकार के खिलाफ तभी होते हो जब वहां बीजेपी की सरकार होती है।
जी। आप जिस सरकार के खिलाफ नहीं होते हो जहां विपक्ष की किसी पार्टी की सरकार होती है, ममता बनर्जी की सरकार में भी जाकर यहां बीजेपी की ही बात करोगे कि बीजेपी गलत कर रही है, वहां की सरकार पर के खिलाफ पे किसानों के से बात करो। तो इसका मतलब है कि इन लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया और ये खुद भी कंफ्यूज थे, लेकिन इतने दिनों तक आंदोलन करते रहे। अभी डल्लेवाल वो भूख हड़ताल पे है, तो ऐसे में इन लोगों को लगने लगा जो केंद्र सरकार से के साथ बातचीत हो रही है वो केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया। ये इन लोगों ने बार बार डिमांड की और पंजाब का कृषि मंत्री लेटर पर लेटर लिख रहा था कि आइए भाई, केंद्र सरकार को चाहिए कि वो अपना प्रतिनिधि भेजें, यहां पर बातचीत शुरू होनी चाहिए। अब अगर इन लोगों के अंदर, किसान नेताओं के अंदर कंफ्यूजन खत्म होता है तो वो केंद्र सरकार के साथ बातचीत में कुछ आगे बढ़ेंगे। और अगर ये कंफ्यूजन खत्म हो गया तो वो ये विपक्ष के टूल्स नहीं बने रहना चाहेंगे। तो ये स्थितियां पैदा हो गई है कि केंद्र सरकार की तरफ से मोदी अमित शाह ने ये सोच लिया कि जब इनको हमारी जरूरत पड़ेगी तभी हम जाएंगे। अब इसके बार्गेनिंग से, इसके ब्लैकमेलिंग से हम आगे इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि हमें बहुत जरूरत है, तुम लोगों को मनाने में लगे हुए हैं। इसलिए अब स्थिति ऐसी हो गई है, ये वार्ता सफल रहती है तो पूरा विपक्ष जो इनका इस्तेमाल कर रहा था उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा। और अभी तो सबसे ज़्यादा परेशानी पंजाब में है। एक अरविंद केजरीवाल की परेशानी, भगवंत मान के साथ टकराव, विधायकों का कन्फ्यूजन और इधर किसान नेताओं का कन्फ्यूजन, जिसको इन लोगों ने बढ़िया बेवकूफ़ बनाकर अपने पक्ष में किया, चुनाव जीता, अब वो उसके खिलाफ चल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये किसानों के साथ जो बैठक चल रही है केंद्र सरकार की, वो अब ये सरेंडर मोड में किसान नेता भी हैं और विपक्ष अब ये डरी हुई है कि अगर समस्या का समाधान नहीं निकला तो हमारी पार्टी की सरकारों के समय, यानी पंजाब में हमारे लिए समस्या खड़ी होगी और दूसरे राज्यों में भी हमारे लिए ही समस्या खड़ी होगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी भले ही आने वाले चुनावों को लेकर संगठन को मजबूत करने की बात कर रही हो, लेकिन पार्टी नेताओं को नजरअंदाज करना राहुल गांधी को भारी पड़ने वाला है। शशि थरूर ने तो खुलकर बागी तेवर अपना लिए हैं। उनकी राह पर कई और नेता भी नजर आ रहे हैं। इधर किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष बैकफुट पर है। इंडी गठबंधन में भी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, यानी विपक्ष जो है वो ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।